जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गुरुदेव महाराज की। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, पिछले समय में गुरुदेव अतिचारी चाल चलते हुए कर्क राशि में वक्री हो गए थे और वक्री रहते रहते ही इन्होंने अपना राशि परिवर्तन किया, क्योंकि जब ग्रह वक्री अवस्था में होता है तो उसका परिवर्तन भी विपरीत होता है, यानी कि उल्टी दिशा में होता है, जिस कारण से ये मिथुन राशि में पहुंच गए। यह गुरु जो होते हैं वो लग्न में कारक माने जाते हैं और कारक होते हुए गुरु जी ने जब वक्री अवस्था में अपना राशि परिवर्तन किया, क्योंकि कर्क राशि में उच्च के थे तो पीछे की ओर जब गए मिथुन राशि में, तो देखिए द्वादश भाव जो होता है, अगर काल पुरुष की कुंडली के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर मीन राशि पड़ती है, यानी कि स्वयं के स्थान पर जाकर भी गुरु हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं कर पाए। अच्छा ना करने का कारण ये भी हुआ कि गुरु एक तो वक्री थे, दूसरे वहाँ पर मिथुन राशि में थे। मिथुन राशि स्वामी जो होते हैं बुधदेव महाराज होते हैं, और बुध और गुरु दोनों के बीच परस्पर 36 का आंकड़ा माना जाता है। और 36 का ये आंकड़ा हमारे जीवन में काफ़ी ज़्यादा, जो कह सकते हैं कि विस्तार था हमारा, उसको रोकने का कार्य किया इसने। हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी स्कोप नहीं निकल कर आए। हमने जितना सोचा उतना हमको नहीं मिला, जिस दिशा में सोचा उस दिशा से नहीं मिला। मोस्टली अगर मैं कहूँ कि आप सोच रहे थे कि आपका मेडिकल में एडमिशन हो जाए, तो आपका मेडिकल में नहीं हुआ बल्कि इंजीनियरिंग में हुआ। आपने सोचा को आपको दिल्ली में कोई कॉलेज मिल जाए, आपका दिल्ली में कॉलेज नहीं मिलेगा बल्कि आपको गाज़ियाबाद में मिल जाएगा, मतलब उसके आसपास मिल जाएगा, लेकिन वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये समय काल था आपके लिए, जो गुरु के वक्री रहते हुए, क्योंकि एक तो ये अतिचारी थे, दूसरे वक्री थे, कि उनकी रफ्तार बढ़ी हुई थी, दूसरे उल्टी गति में चल रहे थे। यानी कि जो प्रभाव निकल कर आए थोड़ी से इतर निकल कर आए, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा, क्योंकि क्या होता है जब गुरु वक्री हो जाते हैं तो व्यक्ति असंतुष्ट भी हो जाता है। मोस्टली गुरु जब सीधी चाल चलते हैं तो व्यक्ति क्या होता है, संतुष्ट होता है, और जब उल्टी चाल चलते हैं व्यक्ति असंतुष्ट होता है, यानी कि आपको संतुष्टि नहीं मिली। आपके लिए देखिए चीज़ें जो हैं, अगर आप कंपैरिजन करें इस वर्ष की लगभग 6 माह पहले से अब तक की, तो आप उस समय से अब डबल पावर में हैं। मतलब आपकी पोजीशन जो है वो पहले की अपेक्षा बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी आपको इस समय पर संतुष्टि नहीं प्राप्त हो रही है, जिसकी वजह से आप परेशान रहते हैं। अब यहाँ पर गुरु जब मार्गी अवस्था में आने जा रहे हैं, तो मार्गी अवस्था में ये फिर से एक बार आपको उच्च प्रभाव प्रदान करने जा रहे हैं। जब ये उच्च प्रभाव प्रदान करेंगे, मार्गी हो जाएंगे, तो ये लग्नगत आ जाएंगे, तो वहाँ पर आपके लिए किस तरीके से प्रभाव निकाल कर लाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। गुरु जो कि लग्न में बैठे हुए हैं, लग्न में बैठा हुआ गुरु कारक होता है, और कारक होकर ये जब अपने प्रभाव प्रदान करेंगे, सबसे पहले आप आध्यात्मिक बनेंगे, नीति नियम का पालन करने वाले बनेंगे, परोपकारी बनेंगे, समझदार बनेंगे, ज्ञानपूर्ण व्यक्तित्व के स्वामी रहने वाले बाहर निकलते वक्त, क्योंकि देखिए सप्तम स्थान में चतुर्ग्रही योग बना हुआ है। गुरु इनको सप्तम दृष्टि से देखेंगे और सप्तम दृष्टि से ये गुरु को देखेंगे, जिसकी वजह से इनका बल गुरु के पास जाएगा और गुरु का बल इन ग्रहों के पास जाएगा। काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में विस्तार होता हुआ दिखाई देगा। अब सबसे पहले थोड़ा सा अपने आप स्वयं को लेकर सजग रहने वाले हैं, सतर्क रहने वाले हैं। चीज़ों में अनुकूलता आती हुई देखी जाएगी। साथ ही साथ आपके जीवन में एक परिवर्तन भी इंतजार कर रहा है, और यह परिवर्तन आपको बहुत बड़े विस्तार की ओर लेकर भी जाने वाला है। चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सानुकूल होती हुई दिखाई जाएंगी।
सबसे पहले जो आपके व्यक्तित्व में यानी स्वास्थ्य में कोई विषमता थी वो समाप्त होगी। ओवरथिंकिंग जो चल रही थी उसमें कमी आएगी और मोस्टली क्या होता है, ओवरथिंकिंग जो होता है नेगेटिविटी को बढ़ाने का कार्य करती है। अब पंचम दृष्टि जो सीधे आपके पंचम स्थान पर जाने वाली है, तो विचार थोड़े से परिवर्तित होते हुए देखे जाएंगे। जब ये विचारों में बदलाव आएगा, जिसकी वजह से क्या है, चीज़ें अनुकूलता में आती हुई देखी जाएंगी। आपके लिए एक विस्तार भी आएगा और विचार जो है काफ़ी आपकी क्रांति को लेकर आने वाले हैं। साथ ही साथ देखिए, संतान की तरफ से इस समय पर कुछ आप प्राउड फील करने वाले हैं, कुछ ऐसा कार्य करने वाली है संतान, जिसकी वजह से आप अंदर ही अंदर काफ़ी प्रसन्नचित भी रहेंगे और थोड़ा सा गौरवान्वित भी महसूस करने वाले हैं। चर्चा में अगर करूँ लव लाइफ की, तो लव लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। लव लाइफ को विवाह संबंधों में बदलने के लिए भी बहुत अच्छा बेस्ट समय है। आपके जीवन में इस समय बदलाव आ सकता है। थोड़ा सा स्टूडेंट वगैरह थोड़ा सा कंफ्यूज रह सकते हैं, वो किसी भी चीज़ को लेकर रह सकते हैं, थोड़ा सा मन डाइवर्ट होता हुआ इस समय पर देखा जाएगा। सप्तम दृष्टि जो विवाह संबंधों को, दाम्पत्य जीवन को दिखाती है, तो उसका प्रभाव इस समय अगर दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार से कलह कलुषता भरी हुई थी, वो समाप्त हो जाएगी। जीवन साथी काफ़ी आपके लिए सहयोगी, प्रसन्नचित करने वाला होने वाला है। व्यापार में विस्तार होगा। हालांकि इस समय आप काफ़ी मेहनतकश इंसान रहने वाले हैं और व्यापार में जो आपके विषमता बनी हुई थी वो समाप्त होगी। व्यापार में विस्तार भी संभव होगा। भाग्य का साथ मिलता हुआ देखा जाएगा, क्योंकि भाग्य मोस्टली, क्योंकि गुरुदेव यहाँ के कारक होते हैं और जब कारक ग्रह की दृष्टि जाएगी तो भाग्य में विस्तार आएगा और विस्तार आएगा जिसकी वजह से भाग्य बढ़ेगा। देखिए, शनिदेव महाराज यहाँ पर बैठे हुए हैं। शनिदेव की विलंबितता कम होगी। देखिए, पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होगी। किसी ग्रह की कारक चीज़ों को हम बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा, विलंबितता में कमी आएगी। मोस्टली जैसे कोई चीज़ें 4 गुना बड़ी है तो उसको हम अब 1 गुना कर सकते हैं, 2 गुना कर सकते हैं, लेकिन प्रयास करते रहिए। अब भाग्य भाव का प्रभाव अच्छा होता है तो मोस्टली आपको 12 भावों से लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। विचार, देखिए एक चीज़ और ध्यान आ गई कि अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो उपायों के लिए ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस बीज मंत्र का, साथ ही साथ अगर आपने कोई गुरु बनाए हुए हैं शास्त्रोक्त विधि से, तो उन गुरु की मंत्र का जप करना, गुरु सेवा में रहना, गुरुवार का व्रत करना, गुरु यंत्र धारण करना, गुरु को प्रबल करने के सबसे बेहतरीन उपाय माने जाते हैं। अगर आपके घर में आपके दादाजी हैं तो दादाजी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, ये भी आपके गुरु को प्रबल करने का कार्य करेगा।